हाँ, तो जैसा आपको पता है कि कल बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। तो आपके हिसाब से इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? जयराम जी की। जयराम जी की। बिहार में तो फिर से एनडीए को वापस आना ही चाहिए और आना ही पड़ेगा बिहार में, क्योंकि अभी तक तो ठीक ठाक ही चल रहा था। जो भी पटरी पे गाड़ी अभी आई थी प्रॉपर, वहाँ का पॉपुलेशन देखेंगे, वहाँ का डेमोग्राफी देखेंगे, वहाँ के लोगों का तरीका देखेंगे, तो फिलहाल बिहार में अभी जंगल राज तो नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली एनडीए ही आएगी। नहीं, पिछले 20 सालों से एनडीए की सरकार है, ठीक है। 20 सालों से एनडीए ही चला रही। तो ऐसा 20 सालों में क्या बदल दिया है जो एनडीए ही आना चाहिए? अब देखिए, 20 सालों में परिवर्तन तो हुआ ही है। 20 साल के पहले का अगर आप कंपेयर करेंगे, स्लो जा रहा है। एनडीए को भी इतनी बहुमत में, विपक्ष भी काफ़ी पावरफुल था वहाँ पे, ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष पावरफुल नहीं है। तो कुल मिला जुला के आप वहाँ देखेंगे रेलवे में काफ़ी सुधार हो गया है, मेट्रो ला दिया गया है कि एटलीस्ट मेट्रो है। बट मेट्रो में चढ़ना, किस नियम के हिसाब से रहना, अभी वो लोगों का थोड़ा समय लगेगा। परिवर्तन इसी को कहते हैं, समय लगेगा। अगर एनडीए नहीं आएगी तो पता चल रहा है आपका क्या मतलब मेट्रो के एस्केलेटर पे झूला झूलेंगे लोग, हाँ रेला पेला खेलेंगे, बैठ के ऊपर जा रहे हैं, बैठ के नीचे आ रहे हैं। हाँ, साइकिल टांग के लेके दो आदमी ऐसा लेके चले जा रहा है साइकिल टांग के। तो एटलीस्ट कुछ तो सीखना तो पड़ेगा ना, कि इसी तरह हम लोग छोड़ दिया जाएगा कि नहीं भाई विकास की ज़रूरत नहीं है, रोड बन जाएगा तो या पुलिस आ जाएगी, तो रोड मत बनवाए, जनता खुश, हाँ भाई दरोगा आ जाएंगे, मारेंगे पीटेंगे, रोड मत बनवाइए। यही कथनी पे तो बिहार पहले चलता था। एटलीस्ट अब वहाँ लूटमार तो थोड़ी बंद हो गई, एक्सटॉर्शन तो बंद हो गया। ठीक है, बिहार में से जन्मे लोग पढ़े लिखे भी काफ़ी होते हैं, आईएएस पीसीएस भी बन जाते हैं, लेकिन उस आईएएस पीसीएस का मतलब ही क्या जब बिहार की तरक्की ना हो। तो बिहार की जनता बदलाव नहीं, एनडीए को ही वापस मौका देगी कि एटलीस्ट मेट्रो तक गाड़ी पहुंची है तो आगे चल के फिर सबसे बड़ा स्टेट है बिहार, सबसे आधुनिक बने, ऑलरेडी डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हाँ, विपक्ष अगर मजबूत हुआ तो ऑब्वियसली फिर विपक्ष करने नहीं देगा, फिर से वही कहानी हो जाएगी, पटरी पे चलेगी गाड़ी, थोड़ी धीरे रहेगी। मतलब आप ये मैसेज बिहार वालों को दे रहे हैं या बिहारियों को डरा रहे हैं? बिहारी को कौन डरा सकता है भाई? बिहारी दुनिया को डरा दे, बिहारी को कौन डरा सकता है? नहीं नहीं, फिर भी आप ये बोल रहे हैं पटरी पे गाड़ी ला रहे हैं, ये ला रहे हैं। उन्हें पता है पटरी पे गाड़ी। अभी वहाँ के जो रूरल एरिया, अंदरूनी भागों में आप जाएंगे तो आप ये जो नए आए थे बेचारे प्रशांत किशोर, पढ़ा लिखा, गांव-गांव जाके एक एक को जगाने का काम किया, समझाया। वोट के दिन क्या हुआ, लोग समझ से परे हो जाते हैं। रात का खेल होता है, तो दारू शराब पैसा इसी में चलती है। और प्रशांत किशोर पता चला है कि सर्वे में सबसे पीछे नज़र आ रहे हैं, उनका खाता खुलता नहीं दिख रहा है। तो आप जबकि उनके मुद्दे तो सही थे, मुद्दे तो सही थे कि नहीं थे? तो आपके कहने का मतलब है कि प्रशांत किशोर जो है एनडीए से बेटर ऑप्शन थे बिहार वालों के लिए? एनडीए से बेटर ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास संगठन इतना नहीं बड़ा था। एनडीए के पैरेलल एक खड़े हो सकते थे, लेकिन ठीक है, बिहार की जनता का जो मेजर पोजीशन रूरल एरिया ज़्यादा है, मास अपील ज़्यादा है वहाँ पे, वही वो डिसाइड करते हैं। उनको जागृत करने का उन्होंने काम किया। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, अगर नहीं आएंगे बिहार में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम बैठ के ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे ही वहाँ बात किया जाएगा। ऑफिस थोड़ी ना ऑफिस में बैठता है वहाँ का आदमी, पैर ऊपर रख के बैठेंगे, आराम से पान चबाएंगे, थूकेंगे। यही कहावत चलती आ रही थी पहले, दुनिया का नज़र में ही बनाए हुए थे। जो पॉजिटिव चीज़ें बिहार की हो तो कोई देखा ही नहीं। एनडीए आने के बाद एटलीस्ट उतना तो सुधार हुआ कि हाँ ठीक है, बिहार में क्या है, धन संपदा है, प्राकृतिक चीज़ों की संपदा है, जिसे खनन है, हाँ खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं, अच्छे अच्छे माइंड है, ब्रिलियंट लोग हैं। सो बिहार में आप लेटेस्ट तरक्की मुझे लगा कि मेट्रो वहाँ तक पहुँच गई। बट सबसे बुरी बात ये लगी, मेट्रो पहुँच गई लेकिन मेट्रो में चढ़ने के लिए और बैठने के लिए क्या तरीका होता वही नहीं सिखाया गया। और वो सिखाने के लिए वहाँ की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जो कई जनता जानबूझ के जागरूक होना नहीं चाहती है। माइंड में बैठा हुआ है फ्री में ही जाना है हमको।
तेजस्वी यादव ने इस बार चुनाव का मुख्य मुद्दा जो है बेरोजगारी उठाया है। उन्होंने वादा किया है अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कि हर घर में हम जो है हर घर के एक सदस्य को, कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी जरूर देंगे। तो क्या बिहार के लोग उस मुद्दे पर जो है आरजेडी को वोट नहीं देंगे? अब बताइए बिहार के मुद्दे, इस मुद्दे पे कैसे वोट पड़ेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वहाँ की पब्लिक कुछ है जो इस मुद्दे को भुनाने में लगे हुए हैं। हर घर के, पॉपुलेशन कितनी बिहार की या युवा वर्ग कितनी होगी आप बताइए? होंगे कितने लगभग परसेंटेज 2-3 करोड़ होंगे युवा वर्ग। सरकारी नौकरी कितना बिहार में खुलेगा? 2-3 करोड़ तो नहीं खुलेगा। बिल्कुल प्राइवेट ही सेक्टर रहेंगे। बिल्कुल। तो कहाँ से नौकरी दे देंगे भैया? अपने घर बिठा के नया सरकार बनाएंगे, नया डिपार्टमेंट कुछ बना देंगे, रोजगार मतलब देना ही है तुमको, या कहीं से भर पैसा फ्री का आ रहा है, या गड़ा हुआ खजाना है कि सबको बांटना है? यही तो सिंपल मुद्दा है जिसे लोग सिंपल तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। अब बताइए, मुद्दा इसमें कोई दम है? इतनी सी बात है, अगर 2-3 करोड़ लोग हैं और उतनी सरकारी नौकरी ही नहीं है, तो 2-3 करोड़ लोग को आप कैसे रोजगार दोगे? तो ये तो गलत बोल रहे हो। लेकिन ठीक है, जैसे आम आदमी पार्टी का फ्री ऑप्शन था वैसे यहाँ भी चलाया जा रहा है नया नया तुक्का। देखिए, सरकारें आती हैं जाती हैं, बदलती रहती हैं, बट जो बिहार का जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। हाँ, क्योंकि लोग वहाँ रोजगार करना ही नहीं चाह रहे हैं ना। रोजगार का ये तरीका नहीं होता है ना। करप्शन हावी हो जाता है तो रोजगारी का मुद्दा खराब हो जाता है। हर कोई तो सरकारी नौकरी नहीं पा सकता। प्राइवेट है ना, प्राइवेट काम है, काम होता है। अब उसको प्राइवेट कर दीजिए, चाहे सरकार के अधीन कर दीजिए। नौकरी तो नौकरी है, आपको किसके अंडर करना है आप डिसाइड कीजिए। अब नौकरी कीजिए। अब बिहार में भी जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे जाके लोग नौकरी कर ही रहे हैं, अच्छे खासे कमा रहे हैं। एक साधारण सा आदमी कहीं भी मेट्रो सिटी में जाइए, हाँ, एयरटेल के गैलरी में जॉब कर रहा है, पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा, बट वो कर रहा है और अच्छे से कमा रहा है, घर चला रहा है बेचारा। चाहे 20,000 में करे, चाहे 2 लाख में करे, अलग अलग पोस्ट पे जाता है। उसी तरह सरकारी नौकरी, वहाँ अगर अभ्यर्थी जितने अप्लाई करते हैं, 1 लाख अगर आवेदन है तो 1 करोड़ अप्लाई होता है। तो कहाँ से ले लोगे भैया सरकारी नौकरी? पॉपुलेशन कितनी है, डेमोग्राफी है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो आप काम कीजिए भाई, काम कीजिए। सरकार किसी को मना नहीं करती है, काम कीजिए। सरकारी नौकरी सब नहीं आ सकते, क्वालिफाई होके जाएंगे तो सरकारी नौकरी मिलेगी। हाँ, उसमें अलग बात है, करप्शन जो होते जा रहे हैं उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार, विपक्ष की सरकार हो, करप्शन नहीं अगर रोकेंगे तो ऐसे ही युवा दर दर भटकते रहेंगे। चाहे आप सरकारी नौकरी एक को देने का वादा कीजिए या उतने ऑप्शन खोल दीजिए, अगर भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। तो मतलब एनडीए भी भ्रष्टाचार कर रही है? बिल्कुल कर रही होगी। आपने बोला ना 20 साल से इतनी आर्थिक वहाँ की दर बढ़ी क्यों नहीं? भाई आप स्लो हैं, मतलब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, विपक्ष को साथ लेके चलते हैं तो उनको भी कुछ पार्ट अपना दे देते हैं खिलाने पिलाने के लिए। एक ठेका निकला तो 4 ठेका आपके आदमी खाएंगे, 1 ठेका विपक्ष का खाएगा। सरकार चल रही है। तो जब एनडीए भी विपक्ष ही मुद्दा नहीं उठाता है, विपक्ष का काम क्या है? हम विपक्ष में बैठे हैं, हमारा काम क्या है? हमारा काम है आपकी कमियों को गिनाना कि शालीन और अच्छे तरीके से। वो मुद्दे से भटक जाता है, साइड से पैसा आ गया, मुद्दे से भटक गया। विपक्ष काम क्या करता है? भाई इतने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, कब बनाओगे, डेट हमको बताओ। सेंटर से ऑर्डर गया होगा, सेंटर से तो सारी स्कीम तो गई है ना कि ये गाँव को, ये एरिया को फलाने, ये वो स्ट्रक्चर इंफ्रा, बड़ी बड़ी कंपनियों को। सबसे ज़्यादा बिहार में बड़ी बड़ी कंपनियों के आपको देखेंगे, वहाँ के प्लांट मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बना रहे हैं सही से? अभी भी वहाँ में सिटीज़ को छोड़ दो, आप रूरल एरिया में चले जाइए तो वही ठेठ हालत पड़ी हुई है। वहाँ के जो अच्छे प्रतिभाशाली युवा हैं वो अपना योगदान बाहर दे रहे हैं, दूसरे सिटी में जाके दे रहे हैं, हाँ, एब्रॉड में जा रहे हैं। तो एनडीए भी वही चीज़ें कर रही हैं। तो अब ये बताइए, एनडीए वही चीज़ें उतने अनुपात में नहीं कर रही है ना। मतलब कर रही है ना, ऑब्वियसली कर रही है। तो बिहार का दुख कब दूर होगा? जब भारत का दुख दूर होगा तब बिहार का दुख दूर होगा।
ये तो सिस्टम पूरा करप्शन पूरे जड़ में फैला है ना भारत के, पूरे वर्ल्ड को पकड़ लीजिए, लेकिन बिहार में ज़्यादा था। इसके लिए बिहार ये हालत थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर टूटा, अब जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं रह गई है। अब कानून आया है, थोड़ा कानून लागू करने में क्या होता है कि जब कोई नई सरकार आती है, अगर वो कानून स्ट्रिक्टली लागू कर रहे हैं तो सरकारें बदल जाती हैं। उन्होंने लागू किया, एनडीए ने काफ़ी अच्छे से उसको अप्लाई किया धीरे धीरे करके। अब वहाँ बिहार में भी जंगल राज ख़त्म हो गया, पहले जैसे नहीं रह गया कि लोग जाएंगे और पता चला सड़क से जा रहे हैं, टंगवा लिए 4 को बुला के, बाबू कहाँ गए, टंगवा गए, दूल्हा कहाँ गया, अरे टंगवा के शादी कर दिया गया। भाई बाहर ही जाता था, पता चला उसे उठा के शादी कर दिया, टंगवा दिया, अच्छा लड़का है, कमा रहा है, ले भैया। शादी करवाते थे ना, ये कौन सी मतलब की बुरी बात है? अच्छी जबरदस्ती बात है। शादी, हाँ, जबरदस्ती बिना नहीं करना मर्जी के चाहिए। शादी, बिना मर्जी के नहीं करना दूल्हा टंगवा दिया गया, पढ़ाई अच्छा है, दोस्त की शादी में लेकिन किया। आज तो लोग जो है शादी आज के लिए तो अच्छी भटक बात। रहे हैं बेचारे। नहीं, बिहार के नहीं भटक रहे हैं, पॉपुलेशन अच्छी खासी है, अच्छा, उससे पता चल रहा है कि शादियां हो रही हैं। मतलब कल सुबह कमल खिलेगा? कल सुबह मुझे लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी और कमल तो खिले। ऑब्वियसली मार्जिन का जो भी उनका देखना है वो देखें, बट अगर अब की बार सरकार ने स्ट्रिक्टली काम नहीं किया बिहार के लिए और शानदार तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, तो अगले 5 साल के बाद फिर ये सरकार जाएगी। और जाएगी तो फिर कब आएगी? विपक्ष आएगा बुरी तरह से, वो ऑब्वियसली वो भी अपने को सुधारेगा। इस चुनाव से विपक्ष का भी चेहरा बदल जाएगा कि जो विपक्ष है, अपोजिशन पार्टी है, उसका ढर्रा एक ही है, वो पुराने ट्रेडिशन से उठ के बाहर आ ही नहीं रहा है। युवा के नाम पे वोट बटोरो, इस जात के नाम पे वोट बटोरो, तो ये बिहार की जो जातीय समीकरण, जो युवा के नाम पे जो खेल खेल रहे हैं ना, वो बदलना पड़ेगा। आपको फैक्ट पे काम करना पड़ेगा। चाहे आरजेडी हो, उनका तो ऐसे ही सिंबल पूरा ख़राब हो गया था, इमेज, लेकिन जो महागठबंधन है उनको भी अब वो मेंढक की तरह टर टर करने के बजाय इस तरह बैठ के आराम ऐसे फरमाने की जगह ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। पूरे 5 साल आप ग्राउंड पे रहिए, जनता की समस्या को सुनिए, सांसद में विधानसभा में उठाइए वहाँ के, तब जाके विपक्ष अगले 5 साल के बाद नंबर लग सकता है। अदरवाइज़ फिर वही ट्रेडिशन रहेगा, एनडीए बाजी मार ले जाएगी और वो कुछ ना कुछ विकास करते रहेगी। एनडीए उनसे बेटर करते रहेगी, लोगों को याद दिलाते रहेगी, देखो हम उनसे बेटर ऑप्शन है। तो विपक्ष को अभी न्यूज़ जनरेशन के हिसाब से चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धन्यवाद भैया, धन्यवाद। बड़ी ही बेबाकी से अपना ओपिनियन दिया। आप थे मिस्टर बुद्धिसागर जी, जो कि हमारे धन्यवाद सर, धन्यवाद। बड़े समाज सेवी देखिए, हम कल चुनाव का रिजल्ट है तो उसी माहौल में कल बैठे रिजल्ट हुए के थे, बाद फिर थोड़े आपसे मिलेंगे। आराम फरमा रहे थे। धन्यवाद। जी जी जी।